नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ राघव अपनी घर में आकर सारी बातें कहता है तो उसके पापा पहले तो उसे डांटते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो वैसे ही हैं। जिस पर ये राघव कहता है मुझे पता है वो खुश हैं, बस दिखाएंगे नहीं। वो फिर चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। जब वो सोने जाता है तो अपनी बहन को कॉल करके बताने के बारे में सोचता है और फिर कहता है नहीं, जब शादी तय हो जाएगी तब उसे बताऊंगा। ये सोचकर वो फ़ोन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि फ़ोन करता हूँ। आखिर मैं अपनी बहन से कितने दिन से मिला नहीं हूँ। उसे कहता हूँ कि वो आ जाए, जिस पर वो उसे कॉल कर देता है। जिस पर उसकी बहन चिढ़ती हुई कॉल उठाती है और कहती है क्या है। जिस पर राघव कहता क्या हुआ। जिस पर वो कहती है मीनाक्षी की मैं सो रही थी, क्यों परेशान कर रहे हो, मैं थक गई हूँ। जिस पर वो कहता है कि इतनी भी क्या थक गई हो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हारे बच्चे होते तब तुम्हें पता चलता ना। जिस पर राघव कहता है ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे बच्चे ने। हाँ, उसने ना मुझे 2 रात से ठीक से सोने नहीं दिया। अभी मैं सोई हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। आई एम सॉरी। ठीक है, तू सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, तू क्या बोल रहा था, बोल। जिस पर वो कहता है कि क्या तू घर आ सकती है। घर? हाँ, सच में आ सकती हूँ, बिल्कुल। इस नन्हे शैतान को अगर कोई संभालने वाला है तो ज़रूर आऊँगी। हाँ, तू चिंता मत कर, तेरी भाभी संभाल लेगी ना। क्या क्या कहा तूने। मैंने कहा संभालने वाले लोग हैं यहाँ पे, तू चिंता मत कर। नहीं नहीं, तू इससे पहले क्या बोला। अरे मैंने कहा बस तेरी भाभी संभाल लेगी ना। जिस पर वो कहती है मेरी भाभी संभाल लेगी ना, मतलब तेरी शादी हो गई है। नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है। क्या सच में तू फाइनली इंद्रानी को तूने प्रपोज कर दिया। अरे नहीं, मैंने फैमिली को बता दिया और शादी की बातें हो रही। अबे फ़ोन रखती हूँ मैं, बाद में बात करते हैं सुबह में, ठीक है, अभी सोने दे। अरे तो अरे खुश क्यों नहीं है तू। खुश किस बात के लिए हूँ। हाँ, पहले भी फैमिली वालों ने तुम्हारी शादी की बात की थी, तुम दोनों का तो मुंह बन गया था। तुम दोनों ने कहा करियर पे फोकस करना है। अभी फिर तुम लोगों का कोई ड्रामा चलेगा। फैमिली वाले हाँ बोलते हैं, तुम लोग ना बोलते हो। और जब तुम लोग ना बोलते हो, हाँ बोलते हो, तब फैमिली वाले ना बोलते हैं। तो छोड़ो यार, ख़त्म कहानी करो, यही सब चलेगा तुम्हारे जीवन में। मेरे को तंग मत करो, मेरे को सोने दो। अरे यार, तू ऐसी कैसे बात कर सकती है। मैं ऐसी बात करूँगी, चल हट, मुझे सोने दे। एक तो ये बच्चा अकल का बच्चे माथा ख़राब करके रखता है सारा रात दिन, जब देखो तब मेरा माथा ख़राब हो गया है। मेरी सास भी परेशान हो गई है अब। क्यों, तेरी सास को क्या। क्योंकि वो इतना रोता है ना सारा दिन। जब वो सोता है ना तो मैं और मेरी सास दोनों शांति से सोते हैं। जब मेरी सास और मैं नहीं सोते हैं पाते हैं, तब अपने पति को देती हूँ और अपने ससुर को, बच्चे को दे देती हूँ। अब तुम दोनों संभालो, हम दोनों सोएंगे। क्यों सारा दिन वो परेशान करता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। जब से पैदा हुआ तब से इतना रोता का है वो। डॉक्टर को भी दिखाया, वो कहते हैं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही है, बच्चा है, रोएगा। अरे वो रोएगा, वो मुश्किल से 10 से 12 घंटे सोता है, लेकिन वो जब सोता है उस टाइम पे मैं जगती हूँ। वो मेरे काम का समय होता है, और जब मैं सोने जाती हूँ तब वो जगता है। अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मेरे को सोने दो। अच्छा ठीक है, तू सो जा, बाय बाय। ठीक है, बाय। वो फ़ोन काट देता है, लेकिन उसकी नींद टूट जाती है मीनाक्षी की। वो आए लेते हुए कहती है यार बाय बोल के क्या करूँगी मैं, अब तो मेरी नींद ही टूट गई। कुत्ता फ़ोन करके मेरा नींद ख़राब कर दिया है मेरा। अब ये फिर से रोना शुरू कर देगा कुछ देर में। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने पति को बोलती हूँ इसको संभालेगा, मैं सोऊंगी। वो इधर ये सब सोच रही होती है और इधर राघव आराम से सो चुका होता है। सोकर सुबह उठता है हसीन सपने के साथ।
कि हाय उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी घर आ गई है। इंद्रानी घर में बहुत क्यूट मोमेंट वो इमेजिन कर रहा होता है, सपने में देख रहा होता है कि उसकी शादी के बाद उसकी पहली रसोई कैसी है, और वो उसे अपनी वाइफ को तंग करने जाएगा रसोई में। वो ये सारे सपने देख रहा होता है कि तभी उसकी माँ उसे उठाने के लिए आती है और उसे उठाते हुए कहती है, चल उठ जा राघव, राघव चल उठ जा, हमें शादी के लिए जाना भी है हाथ मांगने इंद्रानी के घर। हाँ, फिर वो जागता है। जैसे जागता है तो वो बहुत हसीन के साथ उठता है और अपनी माँ को कहता है, आपको अभी जगाना था मुझे। हाँ बताइए तो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। क्या देखा सपने में? उसकी माँ कहती है। राघव कहता है, कुछ नहीं, बस यही देखा कि मेरी शादी हो गई है। आहा, शादी के सपने सजा लिए तब? माँ, ज़्यादा कुछ नहीं देखा, आपने तो जगा ही दिया। चल उठ जा, अगर शादी करनी है ना तो चल उठ, अभी जाके हाथ भी मांगना है। पता नहीं, पिछली बार तो तूने मना कर दिया था, इस बार अगर इंद्रानी ने मना कर दिया तब तो हो गया बेरा गर्क। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंद्रानी मुझे मना करेगी? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुझे मना नहीं करेगी? मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। हाँ, तुझे ये गलतफहमी क्यों है कि वो तुझे पसंद करती है? मुझे कि वो तुझे पसंद करती है। माँ प्लीज़ ऐसी बात तो मत कीजिए ना। पंडित जी कितने बजे आ रहे हैं? पंडित जी 9 बजे आ रहे हैं। तो आपने नाश्ता बनाया है क्या? हाँ, तो नाश्ता उस्ता करके ना जाएंगे, भूखे पेट थोड़ी ना जाएंगे। अरे तो उनके घर में तो नाश्ता मिलेगा ना। हाँ बेटा, खाली पेट यहाँ से जाए, उनके घर में चाय पकौड़े खाए हैं ना। अरे माँ ठीक है ठीक है, छोड़ो जाने दो। फिर वो दोनों ही, फिर सब लोग तैयार होते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद पंडित जी आते हैं, कहते हैं हम आ गए, आप सब तैयार हैं? जिस पर वो कहते हैं, हम तो कब से तैयार हैं, बस बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें पंडित जी। अच्छा ठीक है। वैष्णवी ये बात कहते हुए राघव के और पॉइंट कर रही होती है। पंडित जी उसको तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा आज खुशी का दिन है ना तेरे लिए, आज भर खुश हो जा, उसके बाद तो 4 दिन बाद शादी होगी, तब तेरा बेड़ा गर्क होगा। क्या पंडित जी दुआएं देने के बजाय बद्दुआ दे रही है? बेटा तू चिंता मत कर, तेरी ज़िंदगी में भी जब अशांति आएगी तो तेरे को पता चल जाएगा शांति का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में है ना एक। हाँ, तब तो मुझे चाची से बोलना पड़ेगा कि पंडिताइन जी, कि पंडित जी बहुत नाराज़ हैं आपसे, आप कुछ जड़ी बूटी खिलाइए इनको, है ना, ते तंग करना बंद करेगा मुझे। तो फिर आप मेरी शादी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहिएगा, हाँ वहाँ जा कर के, और ना हमारी शादी की ना डेट एकदम पास निकालिएगा, बहुत लंबा मत दीजिएगा, ठीक है? तो चिंता मत कर, इतना पास दूंगा ना कि तेरे पूरे ज़िंदगी में तू इतना पास पास शादी नहीं कर पाएगा। वैसे भी तुम दोनों का घर तो आसे पास है, इतना क्यों सोच रहा है? 4 कदम चल के जाओ, मिल जाएगा घर तेरा। ससुराल और मैका उसके सही बराबर है। अच्छा, तो आपको जलन हो रही है? नहीं, मुझे तो खुशी है, मेरी बीवी का मैका बहुत दूर है, जब जाती है तो घर में शांति रहती है 4 दिन के लिए। अच्छा, तो आपको दुख नहीं होता? काहे का दुख, वो जाए तो सही। अच्छा, वो जाए तो सही, अगर वो चली गई और अगर वो लौट कर नहीं आई तो आपको दुख नहीं होगा? हाँ, वो जाएगी ही नहीं, मेरा तो दिमाग ख़राब कर देती है। मैं तो अब सोचता हूँ कि उसे कब मैके छोड़ाऊँ, वो जब मैके जाएगी तब से घर में शांति रहेगी ना। अच्छा, वैसे ये बात आपको पंडिताइन के चेहरे पे बोलना चाहिए ना, अपनी पत्नी के चेहरे पे बताते हैं तो वो आपको कब का छोड़कर चली जाती ना। हाँ, वो नहीं जाएगी, मैं चाहे कुछ भी कह लूँ वो कतई नहीं जाएगी। मैंने कितनी बार उसे बोला है कि अपना मैके हो आ,
कहती है कि आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी, हम मुझे छोड़ के जाना ही नहीं खुजती है, इसलिए मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ उससे। अच्छा, तो आप इतने परेशान हो गए मुझसे, चिंता मत कीजिए, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी और फिर लौट कर नहीं आऊँगी। पंडित जी बोलते हैं, क्या वो मेरे पीछे मेरी पत्नी है? हाँ बिल्कुल। जिस पर वो मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि उनकी पत्नी खड़ी है। उनकी पत्नी उसे पंचांग देने आई थी और वो देते हुए कहती है, ये लीजिए आपके पंचांग। वैसे भी आप हमेशा भूल जाते हैं आपकी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ आपको देने आई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ आके ये पता चलेगा कि आप मेरी वजह से कितने परेशान रहे हैं। मैंने आपकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ से भर दी है ना, तो चिंता मत कीजिए, आज ही मैं मायके चली जाऊंगी। आज शाम को ही ट्रेन बुक करूँ, ट्रेन देखूंगी, क्योंकि अभी दिन में तो है नहीं, इसलिए दिन भर ना इधर ही कहीं रह लीजिएगा। शाम होते ही मैं चली जाऊंगी, जाने से पहले ना बस आ जाइएगा, ताकि घर में ताला ना लगाना पड़े, वरना ताला मार के चली जाऊंगी तो घर में घुसने को भी नहीं मिलेगा आपको, और फिर ताला तोड़कर घुसेंगे आप, और ताला अगर टूटेगा तो फिर पैसे खर्च करेंगे आप, फिर मुझे ही 4 गालियाँ देंगे कि तुम्हारे वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया। खामोखा मेरी वजह से क्यों परेशान होंगे आप? इसलिए 4 बजे से पहले चले आइएगा। 5 बजे की ट्रेन है, मैं पकड़कर चली जाऊंगी अपने मायके। जिस पर वो कहता है, ऐसा नहीं है। जिस पर राघव उसके पंडित जी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, अभी रुक जाइए, अभी हमारी शादी तो तय कर दीजिए। बेटा अब तो तू देख, तेरी शादी मैं कितनी देर से करवाता हूँ। क्या पंडित जी, गलती मेरी थोड़ी ना है, गलती तो आपकी है। आपने ही तो पंडिताइन जी के बारे में इतनी बुरी बातें कही। अच्छा, तो तू मुझे अब कहेगा कि मैं गलत हूँ? तो नहीं तो क्या, आपकी गलती नहीं है, वो इतना आपका ख्याल रखती है, फिर भी आप कहते हो कि बीवी होना बेकार है, और मुझे भी सलाह दे रहे हो कि मेरी शादी ना हो, और अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं पछताऊँगा। तो गलती किसकी है, आपकी नहीं तो किसकी है? अच्छा अच्छा ठीक है, चल तेरी शादी पहले लगा देता हूँ, फिर घर जाऊँगा। फिर वो जाते हैं, दोनों जाते हैं, सभी जाते हैं। उसके बाद इंद्राणी के घर जैसे जाते हैं तो मुथु उनके स्वागत में घर के बाहर ही रहते हैं, आंगन में। वो जैसे ही घर के आंगन में जाते हैं, आते हैं, वैसे ही मुथु उनको प्रणाम करते हैं दरवाज़े को क्रॉस करते ही, और कहते हैं आइए। वो सभी को वेलकम करते हैं अपने घर में, और सबका स्वागत करते हुए वो घर के आंगन में ही चेयर टेबल लगाते हैं, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं होती है पहले, तो वो घर के बाहर ही आंगन में ही चेयर टेबल लगा चुके होते हैं, वहीं पे सबको बिठाते हैं आंगन में ही, और सबको वहीं बातचीत सब शुरू करते हैं। नाश्ता लेकर आती है मीरा, सब कुछ सर्व करती है। उसकी हेल्प करने के लिए फिर वैष्णवी भी जाती है, वैष्णवी भी रसोई में जाती है। तो मीरा कहती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, आप बाहर बैठिए। जिस पर वो कहती है कि अरे आप कितनी बार आएंगी जाएंगी, एक बार पानी देने आई, अब फिर नाश्ता देने, मैं क्या नहीं जानती क्या ये सब कितना झमेला वाला काम होता है। वैसे भी अब बच्चे आखिर में शादी कर ही रहे हैं, तो अब हम बस शांति से चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। हाँ बिल्कुल। जिस पर वो दोनों ही प्लेट सजाते हुए बच्चों की शादी की बातें कर रहे होते हैं, इंद्राणी और राघव की, और बातचीत कर रहे होते हैं। और इधर मुथु और राघव के पिता दोनों ही एक साथ कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी कुछ आसपास का मुहूर्त दिखिएगा, ताकि एकदम से जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन ज़्यादा देर भी ना हो, मतलब एकदम पास भी नहीं एकदम दूर भी नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि इतना पास भी नहीं दूंगा लेकिन इतना दूर भी नहीं दूंगा, पहले इनकी कुंडलियाँ तो दिखा दीजिए। फिर इनकी कुंडलियाँ दिखाते हुए और फिर उसके बाद तिथि मुहूर्त सब निकाल उकाल के सब देखने के बाद वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से 2 मुहूर्त है,
आपके हिसाब से कि आप पक्का श्योर बताइए। देखिए, एक तो बहुत पास है, मतलब बहुत पास मतलब 2 दिन में है, 2 दिन के अंदर ही है। वैसे तो ये इतना ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद 2 हफ्ते बाद का है। और अभी वैसे तो मेला चल ही रहा है गांव में, इसलिए मेरे हिसाब से अभी शादी ना ही करवाएं तो अच्छा रहेगा। 2 दिन बाद बहुत जल्दी हो जाएगा, और 1 हफ्ते बाद करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस पर वो कहते हैं कि 1 हफ्ते वाला मुहूर्त क्या सच में बहुत अच्छा है, या 2 दिन बाद वाला मुहूर्त अच्छा है। जिस पर वो कहते हैं कि 2 दिन बाद वाला ज़्यादा अच्छा है। उस दिन ग्रह नक्षत्र सब अच्छे ही रहेंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद वाला भी अच्छा ही है। उस टाइम पे मौसम भी अच्छा ही रहेगा, वैसे भी ठंडी के समय आ गया है। इस टाइम पे शादी तो वैसे भी होती है। अरे पंडित जी ये सब छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि अ, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो वो कहते हैं 2 दिन बाद का है। फिर वो कहते हैं ठीक है। और फिर पंडित जी उनको कहते हैं ठीक है, आप देख लीजिए आपको कब शादी करवानी है, मुझे बता दीजिएगा, मैं मंडप सजा लीजिएगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, इनके फेरे लगवा दूँगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, चलते हैं। पंडित जी प्रणाम करते हुए चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो एक बात बताइए, सच में 2 दिन बाद बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? अरे चिंता ना कीजिए, हो जाएगा सब कुछ। फिर वो सभी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इस समय इंद्रानी जो कि घर पे रहती ही नहीं है, वो अपनी कंपनी में रहती है, तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता ना घर के अंदर। मतलब उसको ये पता होता है कि उन लोगों ने शादी की बात की है, लेकिन उनसे ये पता नहीं रहता कि 2 दिन बाद उसकी शादी है। सडनली वो रात को जब आती है, तो रात में आते ही उसके माता पिता बाज़ार लेकर बैठ चुके होते हैं, शादी के सारी श्रृंगार की चीज़ें सब कुछ, क्योंकि कल ही हल्दी लगना है। तो वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, और सारे रिलेटिव वाले लोगों को फ़ोन करने लगते हैं, कहते हैं कार्ड वार्ड नहीं छपाए हैं, सब लोग आ जाओ, कल ही हल्दी है। सब लोग पहले तो कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं बिना कार्ड के कैसे, तो बोलते हैं पंडित जी 2 दिन का ही दिए हैं, 2 दिन के अंदर आ जाइए आप सब लोग, कार्ड वार्ड नहीं छपवा रहे हैं, अगर कार्ड उड लेना है तो आ जाइए तो हम कार्ड दे देंगे। वो ये कहते हैं। फिर वो कहता है अरे नहीं नहीं आप परेशान ना हो मुथु जी, हमें यकीन है पंडित जी ने 2 दिन का मुहूर्त दिया है, ठीक है 2 दिन में ही सब हो जाएगा। वो तुरंत सबको रिलेटिव लोग को फ़ोन कर रहे होते हैं। उसकी मम्मी बाज़ार लेकर बैठी होती है। इंद्रानी जैसी घर आती है, वो बोलती है क्या चल रहा है घर में, पापा फ़ोन पे लगे हैं, आप यहाँ शॉपिंग पे लगी हुई है, ये सब क्या है। जिस पर वो कहती है कि अरे आखिरकार तेरी शादी हो रही है। जिस पर वो कहती है क्या, आपने कहा था कि आज राघव का रिश्ता आएगा, लेकिन ये कब कैसे हो गया कि मेरी शादी है, कब है शादी मेरी, अरे 2 दिन बाद है, कल हल्दी है तेरी, अब मजाक कर रही है माँ। जिस पर वो कहती है कि हाँ नहीं हम श्योर हैं, देख ये मत कहना कि तुझे राघव नहीं पसंद, हमने बहुत सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है, अब ये मत कह देना कि तुझे राघव नहीं पसंद, तुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है, पर ये बहुत जल्दी नहीं है। अरे तू चिंता काहे कर रही है, तेरी शादी के लिए सारी चीज़ें पहले से अरेंज कर रखी है, देख ये तेरी हल्दी के कपड़े हैं, ये तेरे श्रृंगार का सामान है, ये सब कुछ। पता है कितनी बार मैंने शॉपिंग की थी, जब आखिरी बार तेरे और राघव के रिश्ते की बात हुई थी, पता है मैंने कब से सपने सजा रखे थे, और तब से मैंने शॉपिंग कर रखी थी, लेकिन आज फाइनली सारी चीज़ें हो रही है। 2 दिन है, चिंता मत कर, सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे हम। जिस पर मुथु भी गाँव में सभी लोगों को जाकर बताने लगते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, कार्ड छपाने का समय नहीं मिला, तो कृपया कर आप सब आएँ, उसे आशीर्वाद दें, 2 दिन में शादी है, कल हल्दी है, आप सब का आएँ। मुथु
के फैमिली से भी मुथु जा कर के सब जगह इनविटेशन दे रहे होते हैं, राघव की फैमिली से भी राघव के पिता सब जगह इनविटेशन दे रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं, हंसते हैं।